हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल द लर्निंग फेज़। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं मोशन के बारे में। मोशन यानी गति, इसका हम पार्ट 2 आज देखेंगे। हमने इसके पहले पार्ट 1 जो है वीडियो डाला है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको पहले जाके आप देख लीजिए, ठीक है। तो आप बेल आइकन पे जो है क्लिक करके, यहाँ पे आइकन पे क्लिक करके आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले मोशन का फर्स्ट पार्ट आप देख लीजिए, तो फिर ये हमारा जो है सेकंड पार्ट है। मोशन फर्स्ट पार्ट में हमने उसका डेफिनेशन, उसके बारे में और स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, इन सब चीज़ों के बारे में फुल डिटेल समझाया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना मोशन पार्ट 2। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मोशन में क्या, हमने मोशन पढ़ लिया था कि मोशन जो है क्या होता है, फिर स्पीड, वेलोसिटी, ये डिस्टेंस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें देख ली थी। अब हम देखने वाले हैं कि जो ये मोशन होता है, ठीक है, टाइप ऑफ अ मोशन। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो टाइप ऑफ अ मोशन क्या होता है, यानी गति के प्रकार। टाइप ऑफ अ मोशन, गति के प्रकार। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो भौतिक और यांत्रिक के अनुसार जो है मुख्य रूप से गति जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, यहाँ पे घूर्णन गति, यानी रोटेटरी जो है मोशन होता है। या ये क्या होता है कि एक विशेष प्रकार की गति जिसमें वस्तु एक निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमती है, जैसे कि एक बर्फ़ की रिंग पर घूमता हुआ एक स्कैटर। यहाँ पे क्या होता है कि घूर्णन गति घूर्णन करता है, ठीक है। एक विशेष प्रकार की गति जिसमें वस्तु एक निश्चित अक्ष के यहाँ पे चारों ओर जो घूमता है वो हमारा क्या होता है, घूर्णन गति होता है, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड हो जाता है दोलनी गति। दोलनी गति में हम देख लेते हैं कि जो दोलनी गति होता है, यानी इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो ये एक दोहराव गति जिसमें एक वस्तु लगातार एक ही गति में दोहराती है। जैसे यहाँ पे हम ले लेंगे एग्जांपल में जो झूला होता है यहाँ पे, वो हमारा क्या होता है, या फिर हम जो घड़ी का पेंडुलम होता है उसको, वो सारे हमारे ऑसिलेटरी मोशन कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्या है चौथा हमारा, थर्ड यहाँ पे हो जाएगा रैखिक गति, यानी लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में क्या होता है कि एक सीधी लाइन में जो मोशन करता है वो हमारा क्या हो जाता है, लीनियर मोशन हो जाता है। एक सीधी लाइन में करेगा तो ये हमारा हो जाएगा लीनियर मोशन। उसके बाद हो जाता है यहाँ पे, ये हो जाएगा घूमकर अपेक्षा, यानी इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ये क्या होता है कि दोहराव और निरंतर ऊपर और नीचे या आगे और पीछे गति करता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे कि जो सिलाई मशीन होता है उसकी सुई जैसे यहाँ पे करता है ना, वैसे होता है। यानी ये ऐसे ऐसे, यहाँ पे एक मैं बता दूँ, ये ऐसे 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 यहाँ पे ये मोशन आपका रहता है, ठीक है। तो चलिए, ये आपने मोशन के बारे में देख लिया। यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन है, ठीक है, ये आपका ऐसे सर्कुलर मोशन है। यहाँ पे हो जाएगा सर्कुलर एंड पीरियोडिक मोशन है, ठीक है, एक पीरियड में घूम रहा है। और जैसे कोई भी यहाँ पे सैटेलाइट है, ठीक है, यहाँ पे अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, ठीक है, मोशन। यहाँ पे पीरियोडिक मोशन ऑफ पेंडुलम है, पेंडुलम का जो है एक पीरियड में जो है मोशन कर रहा है। यहाँ पे पीरियोडिक मोशन ऑफ स्प्रिंग है, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए रखा था कि आप इसको अच्छे से देख के समझ जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट में हमारा क्या है कि गैलीलियो मोशन, जो कि ये आपके एग्जाम में काफ़ी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जितने भी मोशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं मोस्टली यहाँ पे आपके जो ये गैलीलियो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, इससे पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन यहाँ पे देख लेते हैं। ये 3 इक्वेशन है जिसको एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे ही पूछ लेते हैं कि जो है फर्स्ट इक्वेशन, मतलब इसमें से कौन सा गैलीलियो का इक्वेशन है या इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें से कौन सा है, ऑप्शन दे देंगे। तो पहला हो जाता है हमारा v = u + at होता है, ठीक है। सेकेंड हो जाता है s = ut + ½ at² हो जाता है। एंड थर्ड हो जाता है हमारा ये v² = u² + 2as हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि ये जो u है, ये u क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। u क्या होता है, हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है, और v को हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। a आप जानते हैं, a एक्सेलरेशन होता है, और t हमारा जो होता है वो टाइम होता है, ठीक है। यहाँ पे s जो है ये डिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पे u हमने बताया इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम है, फिर ये भी हमारा एक्सेलरेशन टाइम है, ये हमारा सा उसका पूरा रिलेशन है। तो आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन देंगे, आपको इन्हीं फॉर्मूले पे रख के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहता है, या फिर कभी कभी तो डायरेक्टली हमें फॉर्मूला ही पूछ देता है। सेकेंड हो जाता है v² = u² + 2as, ठीक है। तो चलिए, हम अभी तक तो पूछा नहीं गया, पर हम इसको डिटेल में थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि कैसे ये इक्वेशन आया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमने जो देखा था यहाँ पे, मिनट, हाँ, यहाँ पे हमने देखा, पहला हमारा फॉर्मूला था, हमने निकाला था फर्स्ट हमारा था v = u + a t, v = u + at, ये फॉर्मूला था। तो ये कैसे आया, हम इसको पहले देख लेते हैं। हमने देखा था, हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन = v - u/t होता है, ठीक है, v - u/t होता है। तो यहाँ से हम जो है ये t का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं at = v - u, ठीक है। यहाँ से हमने लिख लिया at = v - u। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, v = u + u को हम इस साइड ले जाएंगे इक्वल्स को, ठीक है। तो u + at हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। यही हमारा क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला, v = u + at, ठीक है। तो कैसे हमने निकाला, यहाँ पे एक्सेलरेशन हमने देखा था, v = u + at हो जाता है, क्या हो जाता है, u + at, ठीक है। ये
एक्सेलरेशन का। फिर यहाँ से हमने जो है ए को यहाँ पे कर दिया है, कैसे किया, v माइनस यू किया और जो t है इसको डिवाइड मिला दिया, फिर यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करके हमने ये फार्मूला निकाल लिया। ठीक है, तो पहला कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारा जो सेकेंड फार्मूला हमने क्या देखा था, सेकेंड वाला हमने देखा था सेकेंड फार्मूला, यहाँ पे सेकेंड फार्मूला हमने देखा था s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सेकेंड फार्मूला था, यहाँ पे सेकेंड फार्मूला था, ये हमारा क्या था, एच इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये कैसे आया, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस होता है इसका फार्मूला हमने पिछले वीडियो में देखा था। यहाँ पे क्या हो जाता है, एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग। ठीक है, यहाँ पे वेग इंटू समय। ठीक है, वेग इंटू समय, या इसी को हमने क्या लिखा, क्या हो जाएगा हमारा u प्लस v अपॉन 2, हमने देखा था पिछले वीडियो में, हमने ऐसे निकाला था। तो यहाँ पे हम वेग का फार्मूला रख देंगे। ठीक, हाँ ठीक है, तो हमारा वेग क्या था, हाँ u प्लस v अपॉन t हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और हमारा समय क्या है, यानी टाइम हमारा जो है t होता है। ठीक है, टाइम हमारा क्या है, t है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमने देखा था फर्स्ट हमने जो निकाला है यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस AT निकाला था, जो हमने फर्स्ट वाला इक्वेशन निकाला था मोशन का, इसके पहले जो प्रूफ किया था वो क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। तो यहाँ पे हम v की जगह पे u प्लस AT रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे u प्लस v की जगह पे हम u प्लस AT अपॉन 2 इंटू टी, यानी हमारा टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से हमने इसको, ये हम 2u हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे 2u। ठीक है, प्लस AT अपॉन 2 इंटू यहाँ पे हमारा ये t आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, t हो गया। नेक्स्ट पेज पे हम ले लेते हैं, चल सॉरी एक मिनट, यहाँ पे इसको मैं डिलीट ही कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि हमने यहाँ से देखा था, हमने लिखा था 2u प्लस, सॉरी यहाँ पे s इक्वल टू मैं लिख दूँ, s इज इक्वल टू हमने लिखा था 2u प्लस AT अपॉन 2 इंटू यहाँ पे हमारा था t। ठीक है, हमने यहाँ तक देख लिया। अब हम क्या करेंगे, 2u यहाँ से अगर हमने देखा t का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे अंदर। ठीक है, t का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2u t अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको भी हम कर लेंगे, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, AT स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला हमारा क्या था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि थर्ड, जो हमारा थर्ड मोशन का इक्वेशन है वो उसको प्रूफ करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया थर्ड का, यहाँ पे हमारा थर्ड आ गया। थर्ड हमारा क्या था फॉर्मूला, थर्ड हमारा था कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इसको हमें प्रूफ करना था। तो हमने सबसे पहले देखा था फॉर्मूले में कि v इज इक्वल्स टू क्या होता है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस, यहाँ पे v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे u प्लस AT का स्क्वायर कर देंगे हम, होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसका होल स्क्वायर खोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, u स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो वैसे हम करेंगे u स्क्वायर प्लस यहाँ पे a स्क्वायर t का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2u और t हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इसको हम जानते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे कि u स्क्वायर प्लस 2u AT को इधर कर लेंगे प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर को इधर कर लेंगे, और ये जो है 2a अगर हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से एक मिनट देखिए, मैं यहाँ पे बता रही हूँ, यहाँ पे ठीक है, यहाँ से मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि u स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2a अगर मैंने ले लिया बाहर। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा ut। ठीक है, ut बचा। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि हमने 2 बाहर लिया, इसमें यहाँ पे 2 है नहीं, यहाँ पे 2 नहीं है, तो इसमें से कॉमन लिया, तो यहाँ पे हमने 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करेंगे, तो 2 कॉमन लिया तो 1/2 बचा, यहाँ पे 1/2 बचा, और उसके बाद हम क्या करेंगे a और t का स्क्वायर, इतना हमारा बच गया। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, जो कि हमने लिया था s का। ठीक है, यानी डिस्टेंस का। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको मैं डिलीट करती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ, तो हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस
2 और a हमने यहाँ पे बाहर लिया था, और वो बाकी का जो हमारा जो सेकंड फार्मूला था ये इसका हो गया था, तो यहाँ पे हम उसका रख देंगे एस का। तो ये हमारा जो है थर्ड हमारा इक्वेशन निकल के आ गया। ठीक है, ये हमारा गैलीलियो का मोशन का इक्वेशन निकल के आ गया है। ठीक है, तो हमने तीनों इक्वेशन प्रूव कर लिए हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पे एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड। ठीक है, एक क्वेश्चन हम उससे रिलेटेड देख लेते हैं कि क्या है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि दिया है कि एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलना शुरू करती है तथा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से मूव करती है और 10 सेकंड बाद तय की गई दूरी कितनी है। तो यहाँ से क्या हमें पूछ रहा है कि डिस्टेंस निकालने के लिए पूछ रहा है। तो हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, हमारा सेकंड वाला फॉर्मूला हमारा डिस्टेंस का है, s = ut + ½ at²। बस उसी पर हमें वैल्यू पुट कर देनी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, s = यहाँ पर हो जाएगा at + हाफ, सॉरी ut रहेगा, एक मिनट, यहाँ पे s = ut + ½ at²। ठीक है, यहाँ पे ut + ½ at² हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमें उस पर वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे हमारा क्या है, ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से है, यानी u हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं इधर लिख दे रही हूँ कि u = यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद जो है t हमारा क्या है, यहाँ पे 10 सेकेंड दिया है टाइम, तो यहाँ से हमारा t = 10 सेकेंड हो गया। ठीक है, 10 सेकेंड हो जाएगा। और उसके बाद जो है हमें क्या रखना है, 1/2 रहेगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, एक्सेलरेशन यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से मूव करती है। तो यहाँ से हमने देख लिया कि a क्या है हमारा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है एक्सेलरेशन। उसके बाद हमें क्या रखना है, t, यानी t हमारा 10 सेकंड दिया हुआ है। बस हमें फॉर्मूले में पुट करना है और हमें कुल डिस्टेंस जो है, कुल दूरी हमें निकाल देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 × 10 + 1/2, फिर यहाँ पे हो जाएगा एक्सेलरेशन हमारा कितना है 4, और हमारा जो टाइम दिया है वो कितना है 10 का स्क्वायर। ठीक है, यानी 10 और 10 हम लिख देंगे। ठीक है, 10 और 10, बस इसको आप जो है कट-पिट कर दीजिए। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। मैं डायरेक्ट आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये 5 करेंगे, यहाँ पे 5 बार कैंसिल आउट होगा। मैं डायरेक्ट आंसर दे रही हूँ, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा 300 मीटर निकल के आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया आपको कि किस हिसाब से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे हमें जो है इनको सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि फिर हमें क्या पढ़ना है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा यहाँ पे सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसके पहले हमने मोशन का देख लिया था तीनों इक्वेशन। अब हम देखेंगे सर्कुलर मोशन क्या होता है। मैंने बताया था सर्कुलर मोशन यानी क्या होता है कि यहाँ से देख लेते हैं। सर्कुलर मोशन में क्या रहता है कि मोशन इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। मतलब एक सर्कुलर पाथ पे जो मोशन होता है, जो सर्कुलर पाथ पे मोशन होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन कहलाता है। ठीक है, या फिर हिंदी में देखना है तो देख ले, वृत्तीय गति का होता है जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग, यानी यही हमारा वृत्ताकार मार्ग है, इस पे जो है गति करती, तो इस वस्तु को क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कह देते हैं। ठीक है, तो वृत्तीय गति हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे ले लिया कि यहाँ पे ये हमारा एक सर्कल है और ये हमारा जो एंगल दिया है, ये एंगल क्या है, थीटा एंगल है। यहाँ पे ये थीटा है और यहाँ पर इसका ये जो ओमेगा है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी है। इसको जो एंगल बनता है, ठीक है, एंगल थीटा है और इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ से कोई वस्तु यहाँ पे कोई जो है यहाँ पे वस्तु यहाँ से यहाँ गई। ठीक है, तो यहाँ पे इतना एंगल इसने बनाया, थीटा एंगल बनाया। ठीक है, तो थीटा एंगल बनाया, तो एंगुलर वेलोसिटी को हम क्या है, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी को। तो डब्ल्यू = क्या हो जाएगा हमारा, थीटा अपॉन, यहाँ पे थीटा अपॉन हमारा टी हो जाएगा। ठीक है, और इसका हमारा जो होता है यूनिट, इसका हो जाता है रेडियन। ठीक है, रेडियन अपॉन सेकेंड। ठीक है, इसका हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा, जिसको हम जो है लिखते हैं थीटा अपॉन टी होता है, और इसका जो है इसको हम जो है रेडियन अपॉन सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका यूनिट। तो यहाँ पे हम ये हो जाता है। तो अगर हम जैसे एक एग्जांपल ले लें कि यहाँ पे जो है एक कोई वस्तु यहाँ से यहाँ तक इतनी दूरी, ठीक है, इतनी दूरी चली यहाँ से यहाँ तक, और इसने एक एंगल थीटा बनाया, थीटा नहीं, इसको मैं मान लेती हूँ यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाया, और यहाँ पे टाइम क्या दिया है, 10 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे हमने टाइम ले लिया कि 10 सेकेंड में इसने थीटा डिग्री एंगल बनाया। तो यहाँ पे हम एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, थीटा, यानी थीटा क्या होता है, हमने लिखा यहाँ पे पाई/, रेडियन में हमें चेंज करना होगा क्योंकि हमारा 60 डिग्री दिया है, तो इसको रेडियन में चेंज करेंगे। तो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पाई/3, यहाँ पे पाई = क्या हो जाता है, 180 हो जाता है, 180 हो जाएगा। तो इस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 60 डिग्री रहेगा, तो 60 डिग्री को हम यहाँ पे लिख लेंगे पाई/3। तो 60 डिग्री को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई/3, और अपॉन यहाँ पे टाइम हमारा क्या दिया हुआ है, 10। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पाई/30, ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी के बाद जो है हमारा आ जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, ये जो है जो इंपॉर्टेंट है मैं वो सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। ठीक है, जिनसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कि प्रक्षेप गति या प्रोजेक्टाइल मोशन गति का एक रूप है जहाँ किसी पिंड को पृथ्वी की सतह के निकट क्षैतिज से किसी कोण पर प्रक्षेपित फेंका जाता है और यह गुरुत्वाकर्षण के अधीन वक्रीय गति करता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे समझा दे रही हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है यहाँ पे, मतलब मोशन जो है इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि मोशन इन अ पैराबोलिक मोशन, यानी हम पर वाले आकार, जैसे हम कोई बॉल थ्रो करते हैं, ठीक है, फेंकते हैं, तो ये हमारा जो है इस जब हम बॉल थ्रो करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा कैसे आएगा, यहाँ पे ये ऐसे आ जाता है। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाएगा, प्रक्षेप्य गति या प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये एक एंगल बना के जाता है। ठीक है, ये एक एंगल बना के जाएगा थीटा, ये एक एंगल बना के जाएगा थीटा। ये हमारा जो है हाईएस्ट हमारा हाइट हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, हाईएस्ट हाइट। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ आपको निकल के आती है यहाँ से। ठीक है, ठीक है, टाइम पूछेगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2u, ठीक है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, साइन थीटा अपॉन जी टाइम। ठीक है, ये हमारा टाइम पूछ लेगा। यहाँ से फिर दूसरा क्या पूछेगा, हाइट, कि मैक्सिमम हाइट क्या है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट क्या है वो पूछेगा, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है कि यू स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ से 2g। और उसके बाद एक पूछेगा आपसे रेंज, ये डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछ सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखेगा। इसका रेंज पूछ लेगा कि हाइट, मतलब टाइम पूछेगा कि कितने टाइम पर ये जो है यहाँ पे गिरेगी। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला ये रहेगा, हाइट मतलब कितनी मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक ये जाएगा। ठीक है, अगर हम कोई चीज़ थ्रो कर रहे हैं, फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ये कितनी हाइट तक जाएगा, ये इसका फॉर्मूला रहेगा, ये इसका हाइट का। फिर रेंज मतलब कितनी दूर ये जाके गिरेगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से यू स्क्वायर साइन, यहाँ पे साइन 2 थीटा, ठीक है, साइन 2 थीटा अपॉन यहाँ पे जी हो जाएगा। रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन, यहाँ पे साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये हमारा जो है, इसको याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, अच्छे से इसको याद रखिएगा, ये टाइम, ये हाइट, और ये हमारा क्या हो जाता है, रेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं एक और चीज़ दिखा दूँ आपको कि जो ये सॉरी यहाँ पे ऐसा था। ठीक है, मतलब हमने क्या बोला कि कोई यू वेलोसिटी से कोई हम वस्तु को ऊपर मतलब फेंक रहे हैं और ये थीटा एंगल बना रहा है, तो हमने देखा कि कोई यू वेलोसिटी से फेंक रहा है, तो हमने टाइम और उसके बाद हाइट और रेंज, हमने तीनों का फॉर्मूला देख लिया था। इस पर अगर क्वेश्चन देगा तो बस अब जो है इस फॉर्मूले पे रख के पुट करके आप सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, और आपसे एक और चीज़ इसमें पूछ लेगा, हमारा हाइट है। ठीक है, इसमें क्या पूछेगा कि अगर हम 90 डिग्री पे फेंकते हैं, ठीक है, 90 डिग्री पे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एट 90 डिग्री, तो ये है 90 डिग्री पे क्या होगा, जब 90 डिग्री पे हम फेंकेंगे तो ये जो है इसका हाइट मैक्सिमम, मतलब जब 90 डिग्री पे हम फेंकेंगे तो ये इसका हाइट जो ये h है ये मैक्सिमम जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हाइट कितना रहेगा, मैक्सिमम। ठीक है, और अगर, ठीक है, यहाँ पे पूछ लेगा कि एट 45 डिग्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45 डिग्री पे क्या हम करेंगे, 45 डिग्री पे क्या होगा, रेंज मैक्सिमम होगा। मतलब जब हम 45 डिग्री पे करेंगे तो ये रेंज मतलब ये काफ़ी दूर जाके गिरेगा, ये रेंज इसका मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। समझ में आया कि जब हम 90 डिग्री पे फेंकेंगे तो हाइट मैक्सिमम हो जाएगा, 45 डिग्री पे फेंकेंगे तो यहाँ पे रेंज मैक्सिमम हो जाएगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अभी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं यहाँ पे, तो चलिए अब हम जो है हमने सारी चीज़ें देख ली। अब हम जो है कुछ इससे रिलेटेड कुछ MCQs करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि अधिकतम सीमा प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपक को किस कोण पर मतलब लॉन्च किया जाना चाहिए, फेंकना चाहिए। ठीक है, टू अटेन मैक्सिमम रेंज द प्रोजेक्टाइल मस्ट बी लॉन्च एट एन एंगल ऑफ, कितने डिग्री पे हम जो है किसी वस्तु को फेंकेंगे कि उसका जो रेंज है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो हमने देखा था कि रेंज हाईएस्ट के लिए हमें कितने डिग्री पे जो है वस्तु को फेंकनी चाहिए। ठीक है, वो हमारा निकल के आ जाएगा 45। ठीक है, यहाँ से हमारा रेंज मैक्सिमम रेंज निकल के आ जाएगा हमारा 45। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि अ बॉय ऑफ मास 50 kg रन्स विद अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, हिज एक्सेलरेशन वुड बी। ठीक है, मतलब एक बड़े पैमाने पर 50 किलो का एक लड़का 100 न्यूटन के बल के साथ चलता है तो उसका त्वरण क्या होगा। ठीक है, तो उसका त्वरण निकालने के लिए क्या हम करेंगे, यहाँ पे त्वरण का हम निकालेंगे क्योंकि हमें दिया है मास दिया है। ठीक है, यहाँ पे कितना दिया है, मास, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे मास दिया है, मास कितना दिया है 50। ठीक है, 50 kg, और उसके बाद इतने न्यूटन के बल के साथ यहाँ पे F कितना दिया है
यहाँ पे f कितना दिया है 100, तो हम क्या लगाएंगे, हमारा त्वरण पूछा है तो हम लगा देंगे F इज इक्वल्स टू ma, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, हमारा फोर्स कितना दिया है 100 और मास कितना है 50 और हमसे एक्सेलरेशन यानी त्वरण पूछा है, तो बस हम इसको इधर डिवाइड कर देंगे 50 को 0 से 0 यहाँ पे 2, यानी ये हमारा डी आंसर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा इसका त्वरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, मतलब यहाँ पे हमारा जो एक्सेलरेशन का जो सही राइट फॉर्मूला है वो पूछा है, ठीक है। तो a बराबर u प्लस AT या फिर a इक्वल टू माइनस a इक्वल टू यहाँ पे त्वरण पूछा है, ठीक है। यहाँ पे मोशन का हमसे फॉर्मूला नहीं पूछा है, सिर्फ त्वरण का पूछा है। तो त्वरण का हमारा क्या हो जाता है फॉर्मूला, यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा त्वरण का a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। यानी ये हमारा v माइनस यू अपॉन टी ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्योंकि पहला ऑप्शन हो जाएगा द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर होता है, द्रव्यमान सेकंड हो जाएगा द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, और सी हो जाएगा हमारा दोनों सत्य हैं, डी दोनों गलत हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले बता दूं कि जो किसी पिंड का द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे द्रव्यमान यानी मास और जो है वेट, मास और वेट में क्या डिफरेंस है, तो जो हमारा मास होता है, ठीक है, यानी जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा जो है कॉन्स्टेंट मतलब फिक्स रहेगा। जो यहाँ पे द्रव्यमान रहता है ये चेंज नहीं होता द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान चेंज नहीं होता, वो कहीं पे भी आप जाएंगे आपका मास जो जितना है उतना ही रहेगा। पर जो भार है वो भार आपका चेंज हो सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पे आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर आप अर्थ पे हैं और आपका वेट जो है 60 kg है तो आप मून पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, 1/6 यानी ये आपका 10 kg आ जाएगा, समझ में आया। तो क्या हुआ कि द्रव्यमान जो है चेंज नहीं हो सकता पर भार हमारा जो है चेंज हो सकता है। तो इसका जो है ऑप्शन बी राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, बी यानी द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, पांचवा और आखिरी क्वेश्चन हमारा कि एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है और 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। तो हमसे वेग यानी जो है फॉर्मूला हमने यहाँ पे रखा, एक मिनट, फॉर्मूला हमने रखा v इज इक्वल्स टू u प्लस AT, इसी में फॉर्मूले में हमने रख दिया। यहाँ पे हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है 0 दिया है, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना दिया है प्लस 9.8 और इंटू टी कितना दिया हुआ है, टी दिया हुआ है हमारा 3। बस हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से 29, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कर लेंगे आपका तो यहाँ पे आ जाएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब मतलब मोशन में जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी क्वेश्चन हो चाहे जितने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जो कि एग्जाम में हर बार पूछा गया है, ठीक है, वो सारे मैंने करा दिए हैं। तो अब मोशन में इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा चेंज ऊपर नीचे कर सकता है, वो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। तो ये रहा जो है मोशन का सेकेंड वीडियो जिसमें हमने मोशन पूरा कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे, ठीक है, तो उसको करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है शेयर करें, ठीक है, जिससे जो है जितने ज़्यादा लोग आएंगे उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। वो लोग भी ये सीटेट में कैसे कितना पढ़ना है क्या पढ़ना है ये सारी चीज़ें देख पाएंगे और समझ पाएंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से मजबूत कर सकेंगे। सो आपको आई होप सारी चीज़ें पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।